भगवान गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। गौतम बुद्ध समझदारी से जीवन जीने, सेहत का ध्यान रखे, क्रोध न करे, किसी भी तरह की हिंसा न करने तथा जीवन में त्याग को अपनाने की सीख देते हैं। पहली सीख, दूसरों का बुरा न करे। अपनी प्राण रक्षा के लिए जानबूझकर किसी भी प्राणी का वध न करे। जहाँ मन हिंसा से जुड़ता है वहीं दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। दूसरी सीख, सत्य के बारे में। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, वे है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह से सूर्य रोज दिखाई देता है, चंद्रमा भी रोज दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाती है। असत्य को अपने आचरण में ना उतारे, उनसे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। तीसरी सीख, जीवन का उद्देश्य सही रखे। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। चौथी सीख, प्रेम का मार्ग अपनाइए। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। पांचवी सीख, खुद जैसा औरों को समझना। जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है और वैसा ही मैं हूँ। इसी प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न मारने को प्रेरित करे। छठी सीख, स्वयं पर विजय। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सातवीं सीख, दूसरों को सुख दे। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं, सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या उसे यह बात अच्छी लगेगी? इसीलिए मनुष्य को प्राणी घातक से स्वयं को विरत हो ही जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से प्रेरित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आठवीं सीख, पशु हिंसा से बचे। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा से बढ़ते बढ़ते ही 98 हो गई। यह पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध करते हैं। यज्ञ के नाम पर ही कही गई यह पशु हिंसा निश्चित ही नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याचकों की निंदा की है। 10वीं सीख, चर्म धारण न करे। भगवान बोले, भिक्षुओं, महाचर्मों को सिंह, बाघ और चीते की चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुष्ट का दोष होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।